अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अहमदाबाद में से ये वीडियो बना रहा हूँ। आखिरी गुजरात के ट्रिप का लेग है मेरा। फिर बैक टू दिल्ली। गुजरात का ट्रिप मेरा इमोशनली मेरे दिल के करीब था। मेरे पुरखों की धरती का पीरियड जगह थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहा इस पीरियड में। और जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब प्यार मिला, मोहब्बत मिली, मान सम्मान मिला, जो कि कर्ज़ है मुझ पे, मेरी धरती का, मेरे लोगों का। आजक की तो मैं बात ही क्या करूं। इतने अच्छे लोग, इतने साफ दिल के लोग मेरे गांव के, मेरा गर्व बढ़ गया मेरे गांव के लोगों को। मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे, सब खुशहाली है। बार बार मुझे वहाँ पे एक ही एहसास आता रहा कि काश हम भी इसी धरती में रहते, काश हम भी इसी धरती में पैदा हुए होते। मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन था आजक का दिन, आजक की रात। वो माहौल, वो मुझे अपने बचपन की कई चीज़ें याद आईं। लोग बातें करते थे तो वो अल्फाज जो कि मैं कभी भूल गया था, मुझे याद आता गया कि हम बचपन में ये अल्फाज सुनते थे अपने घर वालों से। वहाँ के लोगों का रहन सहन देखता था तो बचपन याद आता था कि इस तरह वहाँ की औरतें जो बड़ी उम्र की थीं, बुज़ुर्ग औरतें, उनको देखता तो मुझे अपनी दादी याद आती। उनका ही पहनावा, उन्हीं की तरह कपड़े पहनने, बातें करनी। ऐसा लगता था एक जो मेरे मेज़बान थे जिसके पास मैं रुका था, उन्होंने, उनकी दादी जो थी, उनसे जब मैं मिला तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी दादी से मिल रहा हूँ। वहाँ के लोगों की जो मोहब्बत, अपनायत, और उसके लिए जो कि वहाँ ना कभी पैदा हुआ, ना कभी आया था, ना इसको जानते थे, इसके लिए इतना कुछ 24 घंटे का पूरा एक उनका स्वागत रहा है। और मैं बता नहीं सकता। वहाँ पे हर चीज़ मैंने की, अपने हर शौक़ पूरे किए, उन्होंने करवाए। मतलब मैं बता नहीं सकता आजक के हवाले से। बाटवा में गया था। बाटवा मेरी मदर की जन्मभूमि है। बाटवा में भी लोगों ने, मतलब बाटवा में हमारा कोई कनेक्शन नहीं बना था। आजक में तो हमारे ऑलरेडी फ़ोन पे एक दो लोगों से बातें हो गई थी तो उनको पता था कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन बाटवा में किसी को पता ही नहीं था। हमें जाने से कुछ घंटों पहले किसी एक साहब से रब्ता हुआ था, माना वादर। तो वहाँ पे हम गुजरात टीवी के लिए इंटरव्यू के लिए गए थे। वहाँ पे एक साहब थे जो कि बाटवा के बारे में जानते थे, बाटवा में रहते थे, तो वो हमारे साथ आए। फिर हम गए बाटवा। वहाँ पे जब लोगों को पता चला, कह रहे ये तो इसका ननियाल इधर था, इसकी नानी इधर रहती थी, इसकी माँ इधर पैदा हुई, तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। बेशुमार स्कूटरों पे ले ले के मुझे घूमते रहे और पूरा बाटवा दिखाया मुझे। बाटवा की जामा मस्जिद के मीनार पे ऊपर चढ़ा के पूरा शहर दिखाया। पूरे बाटवा की गली कूचों में मुझे घुमाया फिराया। दुकानदारों ने अपना दुकानें खुली रख दी मेरे लिए कि आ जाओ भाई, जो चाहिए ले लो। बेकरी से मैं खा रहा हूँ, चाय, पान मैंने गुजरात में हर जगह पे खाए। मैंने अभी दिल्ली में एक भी पान नहीं खाया था। और जयपुर में मैंने पान खाया, आपको याद होगा, फायर पान। फिर दूसरे पान खाए थे जयपुर से, तो वो सारे। लेकिन गुजरात में तो एक एक गांव में मैंने पान खाया है। गुजरात में बड़ा मैंने रूरल एरिया एक्सप्लोर किया। गए नहीं हम अंदर गांव में सारे, लेकिन ये है कि बाहर से गुज़रते हुए चीज़ें नोट की। जैतपुर, बाटवा और आजक में तो अंदर शहरों में वो किया। राजकोट में रहे एक रात, अहमदाबाद में एक रात रहे, और बाकी कई शहरों गांव में हम घूमे फिरे। वहाँ पे लोगों को देखा, खाने पीने की तो बात ही क्या थी। और हम चूँकि काठियावाड़ी हैं तो काठियावाड़ी खाने मैंने वहाँ पे ज़्यादा खाए। टोटल वेज पीरियड रहा मेरा ये गुजरात भी। जयपुर भी तकरीबन एक आध के अलावा वेज पीरियड रहा। और
दिल्ली में भी वेज पीरियड रहा मेरा। अभी तक इंडिया ट्रिप में मैंने शायद 2 बार नॉन वेज खाया है, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। मैं गुजरात के लोगों का मतलब मुझे बड़ा फ़ील होता है, फ़ख्र होता है, मुझे गर्व होता है कि मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या लोग हैं भाई, क्या लोग हैं, और क्या मान देते हैं, क्या सम्मान देते हैं, और अजीब ही एक कैफ़ियत रही। अब यहाँ से मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ, फिर मैं यूपी का भी हिसाब किताब देख रहा हूँ कि किस तरह मैनेज हो। शिवरात्रि आ रही है तो काशी जाना मुश्किल नज़र आता है, फिर वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि मेरा काशी लेकिन मैंने इंडिया आने के हवाले से जो जो ख्वाब देखे थे, जो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो जो मैं करना चाहता था, उससे बहुत ज़्यादा हो गया। और इतना तो मेरे मतलब ना मेरी औकात थी, ना मैं कर सकता था ये सब। ये सब मेरे भारतीय परिवार का मतलब काम है। मैं भारतीय परिवार से आज से 3 साल पहले जुड़ा था यूट्यूब के ज़रिए, और फिर आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमारा रीच ग्रुप है, इंडियंस इन इंग्लैंड, और फिर रीच ग्रुप के कई चैप्टर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चैप्टर है, यूएसए है, इंडिया है। तो लंदन में जो रीच जो इंडियन रहते हैं, जो वहाँ पे अपने जॉब्स करते हैं, जो सेटल्ड हैं, जो बिज़नेस करते हैं, वो हमारा रीच ग्रुप है, उससे मैं अटैच हुआ। तो पहली बार मैं इंडियन कम्युनिटी के साथ, वरना हम भी हमेशा सोचते थे कि यार दिवाली आई है हम तो कहीं जा नहीं सकते, होली आई है हम तो कहीं जा नहीं सकते। तो वो रीच परिवार ने मुझे मिनी इंडिया का वहाँ पे अनुभव दिया इन लंदन में, और मेरे लिए मतलब मैं पिछले 8-10 सालों से तो अकेला अपनी जंग लड़ रहा हूँ, बिल्कुल अकेला, टोटली। तो ये रीच ग्रुप के साथ मुझे स्ट्रेंथ मिली। इन लोगों ने मेरे को हर कदम पे मेरे को गाइड किया, मेरा साथ दिया, और बहुत कुछ किया। और मेरे लिए ये है कि एक गाइडलाइन के तौर पे वहाँ पे लोग एक परिवार की तरह वो उन्होंने वो किया। उनका एक ही मकसद है कि भाई इंडिया की डिफेंड करना। रिलीजन, एथनिसिटी, बाकी भेदभाव सब चीज़ें अपनी जगह अलग साइड पे, ये आपका पर्सनल इशू है। और उन्होंने एक कार्य उठाया था 2019 में, जब इंडियन एम्बेसी लंदन में पाकिस्तानी लोगों ने पथराव किए थे और तोड़फोड़ की थी। उस वक्त उन्होंने वहाँ पे सफाई की थी, और उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि इंडिया की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज़ का डिफेंड हमें करना है। तो प्रोग्राम करते हैं, वर्चुअल प्रोग्राम करते हैं, ऐसे वेबिनार करते हैं, और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी हम वो भारत की डिफेंड करते हैं, भारत की पॉलिसीज़ का, भारत की चीज़ों का। कि आपको पता है कि इंटरनेशनली भारत का के दुश्मन बहुत हैं। भारत के ख़िलाफ़, हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे बहुत प्रोपेगेंडा होता है कि आफ्टर ऑल हिंदुइज़्म सनातन एक पीसफुल फ़िलॉसफी है, पीसफुल आपको मैसेज देती है। इसके बावजूद जो इसको हिंदू एक्सट्रीमिज़म और हिंदुत्व और ये सब जो चीज़ें चलती हैं, उसके ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ आके वो रीच ग्रुप मुझे पूरा 137 करोड़ का नज़र आया। यहाँ पे भारत में मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बड़ा मान सम्मान मिला है, मुझे एक्सपेक्टेड इतना नहीं था। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे मैं इतना सारा घूम फिर सका, ये सब भारतीय परिवार की वजह से हुआ है। इसमें जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, ज़ाहिर है उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। मुझे पूरा राजस्थान घुमाया, वहाँ पे जे आहूजा जी, डॉक्टर ओमेंद्रा जी, और उन्होंने मेरा बड़ा वहाँ पे ख्याल रखा। मुझे जयपुर, जोधपुर और फिर रूरल एरिया का विज़िट कराया, सारी चीज़ें कराई वहाँ पे। लोगों से मिलना जुलना हुआ। यहाँ गुजरात में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। गुजरात का ट्रिप भी मेरी एक बहन है उनकी, और एक बड़े भाई हैं इंडिया में उनकी, ये सब लोगों की वजह से मुमकिन हो सका। और अब दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में कुछ लोगों से मिलना जुलना है। सैटरडे को मेरा प्रोग्राम है सुदर्शन टीवी पे, तो पब्लिक प्रोग्राम है, उसमें पब्लिक डिबेट होगी, तो वो अटेंड करूँगा। कुछ लोगों से मिलना जुलना है। फिर यूपी शायद मैं मंडे को जाऊं। यूपी में मथुरा, अयोध्या,
लखनऊ मेरे 3 डिसाइडेड वेन्यूज़ हैं, बाकी इसके अलावा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब दिल भारी सा होता है जब पता लगता है कि अब आधे से ज़्यादा ट्रिप ख़त्म हो गया और वापसी का सफ़र शुरू करना है, तो दिल भारी सा हो जाता है। लेकिन अब इसके अलावा अब मैं यहाँ पे सारी ज़िंदगी तो रह नहीं सकता, सन्यासी भी नहीं हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं। और बीवी बच्चे मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब मैं रोज़ उनको फ़ोटो वीडियो भेजता हूँ, तो बहुत ज़्यादा उनको भी एक्साइटमेंट है। आने की भी कहते हैं कि अब कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। तो लेट्स सी अब अगला ट्रिप कब होता है। मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने वीज़ा दिया और ये मुझे लिबर्टी दी कि मैं इन सब जगहों का विज़िट कर सकूँ, वरना अमूमन ये होता है कि आपको पाकिस्तान बॉर्न को एक जगह रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो मेरे जो गिले थे, शिकवे थे कि भाई मुझे वीज़ा थोड़ा लेट मिला, वो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। बल्कि मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे कहीं कोई मसला नहीं किया, किसी ने मुझे रोक टोक नहीं की, किसी ने मुझे तंग नहीं किया, किसी ने मुझे फ़ोन करके या मिल के ये नहीं कहा कि भाई साहब आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इधर नहीं जाओ, आप उधर नहीं जाओ। मुझे मतलब ये है कि और सबसे बड़ी बात ये रही कि मीडिया मुझसे दूर रहा। और वो मेरे लिए ये है कि मीडिया का ये है कि उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं आम लोगों से मिलने आया था, आम लोगों के साथ रहा हूँ और बड़ा एंजॉय किया है मैंने इस ट्रिप को। मैं सारी ज़िंदगी इस ट्रिप को याद रखूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड है जो कि मैं यहाँ पे गुज़ार रहा हूँ। भारत की कई यादें लेके जा रहा हूँ। मैंने एक सच्चे भारतीय की हैसियत से मैंने जैन मंदिर विज़िट किया, मैंने गुरुद्वारा विज़िट किया, मैंने माँ अंबा जी का दर्शन किया उधर जूनागढ़ की पहाड़ पे, मैंने सोमनाथ जी का विज़िट किया, मैंने माता जी के दर्शन किए जयपुर में और मैंने आजक की मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। मैंने कई सालों बाद नमाज़ पढ़ी, लेकिन मेरी वो जो कि मैंने कहा था कि मैं इंडिया में किसी मस्जिद में क्यों नहीं जा रहा, उसके वो रीज़न जो बताए थे वो वहाँ पे नेगेट हो गए, क्योंकि वो कब्ज़े की जगह नहीं थी। वो एक ऐसी मस्जिद थी जिसमें हर फ़िरके के लोग आते थे। और आजक में जो खूबसूरती मैंने देखी कि जब मैं नमाज़ पढ़ने गया तो सारे हिंदू बाहर मेरा वेट कर रहे थे। और जब मैं आजक के 2 मंदिरों में गया, 2 मंदिर हैं वहाँ पे, जिसमें एक मंदिर में सीता माँ का मंदिर है, शिव जी का है, 3 और हनुमान जी का है, 3-4 मंदिर थे उसके अंदर, और एक और मंदिर है राम जी का। उन सब मंदिरों में गया तो बाहर मुसलमान मेरा वेट कर रहे थे। किसी मुसलमान ने मुझे पकड़ के नहीं कहा कि भाई साहब ये सब मंदिरों में क्यों जाते हो या सोमनाथ क्यों जा रहे हो। किसी हिंदू ने मुझे ये नहीं कहा कि मस्जिद में क्यों जाते हो। तो वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू शो माय इंडियननेस कि मैं कंप्लीट इंडियन। तो मैंने अब तक ये सारी जगहें मुख्तलिफ़ धर्म की, मुख्तलिफ़ लोगों की विज़िट की। और आगे अब एक यूपी के हवाले से अयोध्या जी का और मथुरा जी वगैरह ये सब मैं विज़िट करूँगा। तो मैं एक इंडियन की हैसियत से मेरा ये मैसेज भी नज़र आया मुझे कि जितना भेदभाव है ना ये पॉलिटिक्स में और इधर उधर है, बाकी आम आदमियों में अब तक मैं जहाँ गया हूँ मुझे कहीं पता ही नहीं चला भाई कि मेरे बराबर में जो बैठा है वो हिंदू है, मुसलमान है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, क्या है क्या नहीं, किसी का नहीं पता चलता। सब मिलजुल के यहाँ रहते हैं। कहीं मुझे अब तक मुझे 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं इस इंडिया में, मुझे कहीं कोई भेदभाव नज़र नहीं आया, रास्ते में कोई लड़ता मड़ता नज़र नहीं आया, किसी ने एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करता नज़र नहीं आया। दैट्स ब्यूटी ऑफ माई इंडिया। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं तफसील से वीडियोज़ अब आपको लंदन जाके बनाऊँगा। मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैं अपना इंडिया का अनुभव डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने बड़ी चीज़ें यहाँ पे नोट की हैं, बड़ी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, काफ़ी मेरे पास चीज़ें हैं। मैं वापस जाके आपको सारे प्रोग्राम बना के डिटेल में हाउ आई सो इंडिया वो मैं आपको बताऊंगा। और थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव। और उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं जिनसे मैं मिल नहीं सका, जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैं भी मिलना चाह रहा हूं, मुझे भी मिलें। या उन जगहों पे मैं नहीं जा सका जहाँ से लोग मैसेज कर रहे हैं कि मुंबई आओ,
इधर आओ उधर आओ। तो अब इतनी जगहों पे मैं ऑलरेडी जो मैंने किया है ये इनक्रेडिबल है। तो थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों। मैं वीडियोस भी इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाता कि मैं अपना यहाँ पे टाइम कंज्यूम करना चाह रहा हूँ आम लोगों से मिलने के लिए, आम जगहों को देखने के लिए। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। जूनागढ़ के हवाले से मैंने कई चीज़ें रिकॉर्ड की हैं जो आपके सामने रखूँगा। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों। यहाँ पे रहने वाले जिन जिन लोगों ने मेरे लिए मोहब्बत, मान, सम्मान सब बंदोबस्त किया, उनका मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम।